तो परमेश्वर मुखिया ने हथियार उठाया जब एक पक्षीय सरकार के संरक्षण में राजनीतिक अपराधियों ने निहत्थे लोगों पर वार करना शुरू, किसानों को, मजदूरों को टारगेट करना। उनकी वही सोच थी। मैं हिंसा को उचित नहीं मानता हूं, लेकिन जो कर रहे थे उस समय हमें ही कहा जा रहा था कि रणवीर सेना के संस्थापक हैं, लेकिन मैं दलित शोषित समाज के लोगों का भी हत्या होता था तो जाता था, और भूमिहार भी थे तो चेहरा छिपाता नहीं था। भूमिहार की भी हत्या होती थी, उसको भी डिनाउंस करता था। और उसी लाल भूमि से टकराने के लिए, उसी रेड कॉरिडोर को रोकने के लिए भूमिहारों ने भी हथियार उठाए। लेकिन न सनलाइट सेना की चर्चा है, न लोरिक सेना की चर्चा है, न भूमि सेना की चर्चा है। हम उस रास्ते पर नहीं गए, फिर भी मेरा नाम तो घसीटा गया गुप्त रूप में कि मुड़कटवा का जगह बनाया है, हमकी मुड़ी ना कटे इसका जगह बनाया है। अरुण कुमार, ये जरूर है कि गरीबों के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई मैंने अपने समाज के लोगों से भी लड़ा। समाज का एक बड़ा तबका परमेश्वर मुखिया को विलेन मानता है। वहीं एक तरफ लोग हैं जो उनके प्रशंसक हैं। मगध शाहाबाद के क्षेत्र में उनके कई एक बड़े प्रशंसक हैं। कई लोगों ने तो उनका बजावते चौरम जैसे गांव में मूर्ति लगवा दी है, मंदिर तक उनका बनवाया गया है। अरुण कुमार किस तरीके से, किस रूप में परमेश्वर मुखिया को देखते हैं? गांधी को बहुत लोग विलेन मानते हैं। गांधी से तो समझ सकते हैं कि समाज की धारा बटी होती है, और जिस काल खंड में परमेश्वर मुखिया का जन्म हुआ उसके लिए राजनीतिक सत्ता दोषी है, वो अपराधी नहीं थे। मैं उस समय एमएलसी था और जितने नरसंहार हुए हैं सबका चश्मदीद गवाह हूँ। तो परमेश्वर मुखिया ने हथियार उठाया जब एक पक्षीय सरकार के संरक्षण में राजनीतिक अपराधियों ने निहत्थे लोगों पर वार करना शुरू किया, किसानों को, मजदूरों को टारगेट करना। उनकी वही सोच थी। मैं हिंसा को उचित नहीं मानता हूं, लेकिन जो कर रहे थे उस समय हमें ही कहा जा रहा था कि रणवीर सेना के संस्थापक हैं, लेकिन मैं दलित शोषित समाज के लोगों का भी हत्या होता था तो जाता था, और भूमिहार भी थे तो चेहरा छिपाता नहीं था। भूमिहार की भी हत्या होती थी, उसको भी डिनाउंस करता था। ये सरकार का दायित्व था कि आप निर्णय कैसे लें, कानून व्यवस्था कैसे व्यवस्थित करें, ये आपका। लोगों ने हथियार उठाया है जब सरकार बिल्कुल एक पक्षीय होके कुछ जाति विशेष के लोगों पर हमला शुरू किया तो हथियार उठाया। और मैं अपराधी के रूप में नहीं मानता हूँ परमेश्वर मुखिया को। परमेश्वर मुखिया ने, हाँ, धारा अलग, चिंतन अलग हो सकता है। मैं हिंसा को नहीं मानता था, जन प्रतिरोध, सामूहिक प्रतिरोध, लेकिन जिस तरीके से हिंसा हो रहा था उस समय प्रतिकार उसी रूप में हुआ। बहुत लोग भगत सिंह को भी विलेन के रूप में लेते हैं, बहुत लोग गांधी को भी विलेन के रूप में लेते हैं, बहुत लोग सावरकर को नहीं मानते। तो ये बहुत लोग और कम लोग का विषय नहीं है। विषय है कि एक सेक्शन इस बात को मान रहा था। मैं तो बहुत बात जानता हूँ जिसमें आज जिनके बारे में आप कह रहे हैं, यही लोग परमेश्वर मुखिया से बात करके समर्थन मांगे थे। क्या आप लालू यादव की बात कर रहे हैं? आप जब सारिका पासवान की पार्टी से कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इनके शीर्ष नेता ने समर्थन मांगा था, और कई लोग इसके गवाह हैं। इसलिए कोई मुंह छुपा करके, कोई सामने रह करके, हम मुंह नहीं छुपा सकते, इसलिए कि हमारा समाज उनके साथ खड़ा था और हिंसा का शिकार हो रहा था एक जाति विशेष, जिसकी रक्षा हम भी नहीं कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। परमेश्वर मुखिया आके निकले, अपना सर कुछ बर्बाद किया और समाज के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। तो किस रूप में कौन किसको स्वीकार करता है, नहीं करता है, ये अलग विषय है। हमको बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ
रणवीर सेना के लोग कैंडिडेट भी दिए, बाद में उनको महसूस हुआ चूंकि हम राजनारायण के मानने वाले लोग हैं, हम स्वामी शाहजहां के मानने वाले लोग हैं, हथियार नहीं उठाए, मगर जिस तरीके से एक जाति विशेष पर हमला हो रहा था, जिस तरह का समर्थन रणवीर सेना के लोग हमसे चाहते थे, हम नहीं कर सके। तो हमारे खिलाफ कैंडिडेट भी दिए, और कैंडिडेट दिलाने में यही सत्ता दल के लोग थे। हमारे ही खिलाफ नहीं, सीपी ठाकुर के खिलाफ हुआ, सुशील सिंह के खिलाफ औरंगाबाद में हुआ। उस कहानी को छोड़िए, उसको खोलिएगा तो ये हमाम में सब नंगे हैं, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट सबको हमने देखा है। हम जरूर ये करते रहे कि चाहे वो मियाँपुर की घटना हो या सेनारी की घटना हो, बारा की घटना हो या लक्ष्मणपुर बाते की घटना हो, हर जगह मैं गया, रिस्क लेकर के भी गया, क्योंकि समाज में विभाजन जातीय आधार पर नहीं हो रहा था, राजनीतिक लाभ के लिए लोग टारगेट कर रहे थे। हमारे साथ गए थे रामविलास पासवान जी अरवल में, उन्होंने कहा कि जो लोग ये दलित लोगों के कंधा पर हथियार रख करके भूमिहारों से लड़वा रहे हैं, तो दलित सेना इसका प्रतिकार करता है। तो कुछ लोग आए सामने, विरोध किए, और वहीं बहुत सारे एमसीसी के लोग और ये के लोग पार्टी छोड़ करके समता पार्टी के मुख्य धारा में आए। लोगों को विश्वास हुआ कि अरुण कुमार वैसे नहीं हैं, अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये बात है। लेकिन दलितों का समर्थन लिया, बहुत लोगों को नहीं पचता है, बहुत भूमिहारों को नहीं पचता है। तो वो विलन और थी का हम जो अम्बेडकर हॉस्टल बनाए, शरद यादव गए थे उद्घाटन कराने, कई लोगों ने वहाँ हंगामा करा दिया। तो ये सारा व्यवहारिक पक्ष जो वैचारिक है वह लड़ता है। और मैं मानता हूँ कि परमेश्वर मुखिया ने जो हथियार उठाया था, बहुत सारे डिफरेंसेज हमारे थे, उनके पहले तो मैं ही लड़ रहा था। सहार में, संदेश में, चरपोखरी में, एकवारी गांव में मैं गया था। सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं, एसपी थे, हमसे टकराहट हुई और हमने कहा कि आप फोर्स भेजिए हमारे साथ, एक एक घर महिलाओं को परेशान कर रहा है, यहाँ कोई रणवीर सेना नहीं है। तो एक जाति विशेष को रणवीर सेना कह दिया गया, अपराधी कह दिया गया। लेकिन अपनी रक्षा के आत्मरक्षार्थ कोई हथियार उठाता हो, सरकार भी तो लाइसेंस देती है ना, आत्मरक्षा करना चाहिए। तो उस समय जो था इनका, परमेश्वर मुखिया का खोपरा में गेहूं नहीं, उस समय तो ये रणवीर सेना नहीं थे, रणवीर सेना का जन्म भी नहीं हुआ था, ये गांव छोड़ करके भागे हुए थे, ये तो शुद्ध किसान थे। और मैं घूम रहा था। नरसंहारों के 14 वर्ष बाद ऐसा आंकड़ा बताती है कि रणवीर सेना को बनाया गया, मतलब कई एक नरसंहार किए गए, उसके बाद जो है रणवीर सेना बना। इसकी क्या कहानी है सर? इससे पहले कौन कौन सेनाएं बनी, क्या कैसे? बहुत सेनाएं बनी हैं। अब वो कभी इत्मीनान से बैठिएगा तो मैं बताऊंगा। सनलाइट सेना बना, उसकी चर्चा लोग कर रहे हैं। लोरिक सेना बना, भूमि सेना बना, क्योंकि भूमिहारों ने प्रतिकार किया तो ये बड़ी चर्चा में है, बहुत दर्द है लोगों का। लेकिन न सनलाइट सेना की चर्चा है, न लोरिक सेना की चर्चा है, न भूमि सेना की चर्चा है। अरे ये सब कुछ एक खास तरह के लोग जाति विशेष को समाप्त करने, ये सारे लोगों ने हथियार उठाया है, और वही रेड भूमि से टकराने के लिए, और उसी लाल भूमि से टकराने के लिए, उसी रेड कॉरिडोर को रोकने के लिए भूमिहारों ने भी हथियार उठाए। परमेश्वर मुखिया, ठीक है, हम उस रास्ते पर नहीं गए, फिर भी मेरा नाम तो घसीटा गया। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग हमारी रक्षा करते रहे, लोग जानते रहे कि यह गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला लोग हैं। बिहार में जो अम्बेडकर हॉस्टल बनाया, जहाँ से लोगों ने यह भी कहा है, उन्हीं के दल के कुछ पोसे हुए लोग, ब्रह्मर्षि जो थे, कहे कि गुप्त रूप में कि मुड़कटवा का जगह बनाया है, हम की मुड़ी ना कटे इसका जगह बनाया है। वहाँ से एक विचार की उत्पत्ति होगी। लोग गए, निकले,
तो ये पीड़ा का कारण, चूंकि इन्होंने अपराध किया, जो सेना, वो रेड सेना कहिए, उनको कहीं मान्यता थी क्या संविधान का? लेकिन इसी इमामगंज में, जहानाबाद में लालू जी मुख्यमंत्री थे, उनका सैल्यूट लिया, सब कुछ देखे हुए हैं। अरुण कुमार, ये जरूर है कि गरीबों के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई मैंने अपने समाज के लोगों से भी लड़ा है और वो झेला है। मैंने कहा ना कि मुझे हराया गया रणवीर सेना का कैंडिडेट के माध्यम से, 16,000 वोट काटे थे। बहुत सारे मुद्दों पर मैं कंप्लीट डिफरेंस रखता था, लेकिन हथियार उठाया आत्मरक्षा, इसका मैं समर्थक था। और ये बात भी कि परिस्थिति कंपेल किया, 4 साल से जिसका गेहूं नहीं कट रहा, शुद्ध किसान हो, एक जमात बनाकर प्रतिकार शुरू किया। लेकिन नरसंहार के हम सख्त विरोधी थे और मैंने डिनाउंस भी किया। इसीलिए उसमें जो अराजक तत्व थे उन लोगों ने भी मेरा विरोध किया। हम दोनों तरफ का विरोध झेले हैं। दोनों तरफ का विरोध झेले हैं, और ऐसा कहना है पूर्व सांसद जहानाबाद अरुण कुमार का। इनका कहना है कि अगर आत्मरक्षा गलत थी तो गलत था रामायण भी और गलत थी महाभारत भी। उस वक्त के उस परिप्रेक्ष्य में जो हुआ वो उस समय की मांग थी। बाकी इनकी राय क्या है परमेश्वर मुखिया को लेकर के, और जो सारिका पासवान और आरजेडी के लोगों के द्वारा परमेश्वर मुखिया के लिए बयान दिया जाता रहा है, उसके खिलाफ इनकी क्या राय है वो हम आपको सुनवा रहे थे। बाकी मेरा नाम रमनीक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।